मेज़बान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ हर रोज़ एक मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों के साथ अफ्तार कर रहा है और ये अफ्तारी अमीन हफीज़ ख़ुद मेज़बान के तौर पे अपने हाथों से तैयार करके लेके जाती हैं और आपने देखा कि हम उन तमाम लोगों के साथ अफ्तारी करते हैं। आज अमीन हफीज़ जिन वालदैन के साथ अफ्तार करने जा रहे हैं, ये वालदैन कोई आम नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ वालदैन हैं। इनके 64 बच्चे हैं, 64। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महबूब लिल्ला साहब। आप हैं पंजाब पुलिस में DIG, सर्विंग DIG, और इनकी बेगम जो हैं वो सूफिया वराइच हैं और ये दोनों मियाँ बीवी 64 बच्चों के अम्मी अब्बू हैं। आप हमें बताएं, 64 बच्चे, 64, ये क्या बात है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हुई 2003 में। अल्लाह ताला ने हमें जो ओरिजिनली बच्चे दिए वो 4 थे, 2 हमारी बेटियां हैं और 2 हमारे बेटे। उसके बाद 1 साल पहले हमें ख्याल आया कि जो माशरे में यतीम और लावारिस बच्चे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए और उन्हें एज पेरेंट्स हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए, उन्हें पालना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कैवलरी ग्राउंड में 3 घर रखे हैं जिसमें 60 बच्चे रहते हैं। ये वो बच्चे हैं नॉर्मली जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं या मार्जिनलाइज्ड किड्स हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये माशरे के वो बच्चे सेलेक्ट किए कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं था और उनको हमने एक घर वाला माहौल दिया है और हमने उनको ये फीलिंग दी है कि हम आपके माँ बाप हैं। आप हमें बताइए कि NGOs बनती हैं और NGOs जो हैं वो फिर फॉरेन फंडिंग भी लेती हैं और NGOs खुद को ज़्यादातर रजिस्टर्ड भी नहीं कराती कि उन पर चेक एंड बैलेंस ना हो। तो आप तो एक सरकारी अफसर हैं, DIG हैं, सर्विंग हैं, क्या आपने अपनी NGO रजिस्टर्ड करवाई? पहली बात तो ये जी कि मैं बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट इस फाउंडेशन का मेंबर भी नहीं हूँ। ये बेगम साहबा चेयरपर्सन है और शी इज़ रनिंग द फाउंडेशन। लेकिन सिंस बीइंग द हस्बैंड मेरा काम है मॉरल सपोर्ट करना, आई एम सपोर्टिंग हर। और दूसरी बात ये है कि वी हैव गॉट रजिस्टर्ड विद एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, FPR, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, नादरा, ये जो सोसाइटीज़ एक्ट है, वी आर रजिस्टर्ड विद एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। महबूब साहब ये बताइए, जब आपने NGO बना दी, रजिस्टर्ड कर ली, बच्चों की आप तालीम और तरबियत कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का क्या हिसाब है? वो आती है आपके पास? जी बिल्कुल आती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं जिन्हें पता है कि ये मैं काम कर रहा हूँ। दे आर सपोर्टिंग अस एंड वी आर लीगली एंटाइटल्ड। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बाकायदा परमिशन ली। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाभी जान से। आप माशाल्लाह कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब बेगम का हाथ होता है। बीवी ऐसी होती है जो खामन से बहुत अच्छे काम कराती है, प्लानिंग होती है। तो सूफिया वराइच साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आपके अदारे अलमरा फाउंडेशन में 3 से 5 साल का बच्चा लेते हैं, क्राइटेरिया क्या है? बच्चा कौन सा बच्चा लेते हैं, शराइत क्या आप उस पर फिक्स करते हैं? जी, इनिशियली जब हम लोगों ने लास्ट ईयर ये स्टार्ट किया तो हमने जो क्राइटेरिया रखा वो ये था कि जिन बच्चों के वालिदैन हयात ना हो या उनकी वालिदा ना हो या उनके वालिद ना हो, तो ऐसे बच्चों को हम गोद दे रहे थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद हमें ये क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा। एक खातून ने हमें अप्रोच किया, वो हमारे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मेरा स्टाफ आपको बता चुका है कि हम या बच्चा यतीम हो या मिस्कीन हो तब उसे अडॉप्ट करते हैं। उसने कहा कि देखिए, मेरा हस्बैंड लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है और वो बेड रिडन है। मैं 5 घरों में काम करती हूँ और जो भी मैं कमाती हूँ मैं अपने हस्बैंड की दवाई पे लगाती हूँ और उसकी खुराक उसको अच्छी देने की कोशिश करती हूँ। तो इस बच्चे को मैं बिल्कुल भी इसकी ना खुराक का ख्याल रख पा रही हूँ, ना मैं इसे अच्छी तालीम और तरबियत दे पा रही हूँ, तो आप इस बच्चे को ले लें। मैंने उससे माजरत कर ली। वो उठते उठते उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, फिर मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा जल्दी यतीम हो जाए ताकि वो आपके पास आ जाए। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि इंसानियत से बढ़ के कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने उसे माजरत की, मैंने उसे बिठाया, उससे प्यार किया। मैंने कहा, देखें, आप ऐसी बात ना करें, आप इस बच्चे को दे दें हमें, आज से ये हमारा बच्चा है।
उसके बाद उस बच्चे का वालिद जब तक जिंदा रहा वो उससे मिलने आता था 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। और मुझे आज भी याद है जब लास्ट टाइम उसके वालिद उससे मिलने आए, मैं वहीं पे थी उस घर में, तो उन्होंने कहा कि मैं बाजी से मिलना चाह रहा हूँ। मैं उनके पास आई, मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं अब बहुत सुकून से मर सकूँगा। तो मैंने कहा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहते नहीं, मुझे महसूस हो गया कि मेरा बच्चा बहुत महफूज हाथों में है, बस अल्लाह आपको जज़ा दे। तो इन बच्चों की जो रिहाइश है वहाँ कौन इनको लुक आफ्टर करता है? आप हर वक्त तो उनके पास नहीं हो सकते, तो क्या आपने कोई स्टाफ रखा है और वो मेल है, फीमेल है, ट्रेंड लोग हैं? जरा इसके बारे में बताइए कि बच्चे किन के हाथों में हैं? हर घर में ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ है और फीमेल स्टाफ है, जिसमें मेड्स हैं, जिसमें मदर मेड्स हैं। हमारी इवन जो स्वीपर्स है वो भी खातून है, हमारी कुक भी खवातीन है। हम लोग किसी भी मेल मुलाजिम को अलाउ नहीं करते कि वो बच्चों के रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आए। वो सिर्फ ऑफिस तक उनकी एक्सेस होती है या गेट तक होती है। बहुत अच्छी बात। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए हमारे पास फिलहाल 3 घर हैं, तो उसमें सोफिया की शी इज पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन। उसमें सम टाइम ये सुबह के वक्त चली जाती है, जिसके बाद बच्चों किसी एक घर में स्कूल जाने का टाइम होता है और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा हुआ, हम बता के नहीं जाते। गुड। सुबह बच्चे तैयार हो रहे हैं, सो के चली जाती है किसी एक घर, वहाँ घंटा 1.5 बच्चों के साथ स्पेंड कर लेती है। दोपहर को बच्चे किसी एक घर में वापस आए हैं स्कूल से, ये उधर चली जाती है। समटाइम्स बच्चे 9 बजे हमने उनका बेड टाइम रखा हुआ है, 9 बजे बच्चे सो जाते हैं, तो ये समटाइम्स 9 बजे के बाद भी विजिट कर लेती है कि जाके देखें कि बच्चे सो गए हैं, ये क्या है। दूसरी उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने हर जगह पे सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप उन बच्चों को जाके मिलते हैं ना, तो उनके चेहरे बता देते हैं कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा, मैं सूफिया वराइच अपनी भाभी से ये पूछूंगा, आप माशाल्लाह जितना नेक काम कर रहे हैं, मैं तो आपको बहन भी कहने के बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है कि मेरी बहन इतना अच्छा काम कर रही है। 64 बच्चों को एक साथ पालना, 4 अपने 60 बाहर वाले, इन बच्चों को आप बनाना क्या चाहते हैं? कब तक इन बच्चों को आप अपने पास रखते हैं और इनकी आगे फर्दर तालीम और तरबियत के लिए क्या आपने प्लान कर रखा है? ये नहीं कि 3 से 5 साल में रखा, 10 साल में क्या फ़र्क कर देते हैं या क्या तरीक़ेकार? इन बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है, इन्हें हमने अपने बच्चे बनाया और हम इनके वालिदैन हैं। तो जैसे हमने अपने जो हमारे बच्चे हैं 4, उनके लिए एक प्लान किया हुआ है फ्यूचर के कौन सा बच्चा जाके CSP ऑफिसर बनेगा, कौन बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, इसी तरीके से हमने इन बच्चों को भी जब भी हमारे पास आए तो हमने इनको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हैं जो इनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे काम करती हैं, तो हमने उनके साथ मिलके इन बच्चों को डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू, डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया। और उसके बाद हमने जो बच्चों ने अपने लिए पसंद किया, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो हमने उन बच्चों की उन यूनिफॉर्म्स में पिक्चर्स बना के अपने मेन वॉल पे लगा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो जो बनना चाहते हैं, बच्चों ने नन्ही सी उम्र में जो बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाब की ताबीर यूनिफॉर्म में आपने उनके कमरों में भी लगा। अलमरा फाउंडेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए, इसको ऑन करते हुए, एक मुखय्यर शख्स ने अपनी कोई सोसाइटी में आपको 1 एकड़ अराजी दी कि आप वहाँ पर एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाएं और इन लवारस और बेसहारा बच्चों को आप वहाँ पर परवरिश करें। ये बात दुरुस्त है? जी, और अगर दुरुस्त है तो ये कब तक वो घर बन जाएगा? ये बिल्कुल सही बात है जी। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मियां ताहिर उनका नाम है। सेंट्रल पार्क से, सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड जो हाउसिंग सोसाइटी है, 1600 एकड़ पे है। उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह फाउंडेशन को गिफ्ट की है। वहाँ पे हमने आपकी कारकर्दगी देखते हुए साफ जाहिर है उन्होंने विजिट किया, उन्होंने देखा बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, और मेरी उनसे तो बहुत ज़्यादा पहले मुलाकात भी नहीं थी, इसी रेफरेंस से किसी रेफरेंस से मुलाकात हुई। उन्होंने विजिट किया और ही रियली अप्रिशिएटेड। उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप किराए के घरों में रहे, तो मैं आपको जगह देता हूँ, आप हिम्मत करके इन बच्चों के लिए। और वहाँ पे हम हॉस्टल नहीं बनाना चाह रहे, वहाँ भी हम एक घर वाला कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि ये बच्चों का एक बड़ा खूबसूरत सा घर होगा 1 एकड़ पे, और वहाँ पे हम इनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब करना चाह रहे हैं। ये तो इस्तिताअत है। मेरी तो एक ही ख्वाहिश रह गई, अभी ये 60 बच्चे हैं, इनके आगे अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि जो हमने कभी सोचा भी ना हो। तो वहाँ पे हम उस सेंट्रल हाउसिंग सोसाइटी में हम 1 एकड़ पे इन बच्चों का बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला घर शुरू कर देंगे। और वो देखें, अब अल्लाह के करने वाले काम है, कब वो कंप्लीट होता है। और ये रेंटेड हाउसेस हैं, इनका रेंट काफ़ी ज़्यादा है। आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव,
और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जी भाभी जान, आपसे बस आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, आपके वालिद मोहतरम भी इसी सोशल वर्क में बहुत उनका नाम था और उन्होंने बड़ा काम किया, मुझे लगता है वही सारे अच्छे अच्छे काम आप में इनबिल्ट हो गए हैं और आप अपने बाप के मिशन को लेके आगे बढ़ रही हैं। तो क्या आप चाहते हैं इन बच्चों के लिए, आपने क्या और ख्वाब देखे हैं और आप इस हमारे डिस्कवर पाकिस्तान की वसातत से कोई मैसेज देना चाहें तो आप हाजिर। इन बच्चों के लिए देखिए, एक सक्सेसफुल इंसान हम इन्हें बनाना चाहते हैं, उससे भी बढ़ के हम इन्हें एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, जो कि ना सिर्फ आगे जाके अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए करामत साबित हों, बल्कि हमारी सोसाइटी में भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। हमारे मुआशरे को इस वक्त बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है और ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसी पे हम रिलाई कर सकते हैं, उसी को हम इस तरह से तरबियत दे सकते हैं, इस काबिल बना सकते हैं कि आगे जाके जिस हम एक कमी का शिकार है इस टाइम पे हमारा मुआशरा, वो बच्चे आगे जाके उस कमी को दूर करें और इस मुआशरे में खूबसूरती, बेहतरी और अच्छाई और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में अपना मस्बत किरदार अदा करें। जी बहुत एक बात जी, कहना please। चाहूँगा, देखिए हम सारे ना पाकिस्तानी, हमारी एक आदत बन गई है, हम हर चीज़ में, भले वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन ना मैं आपके चैनल की वसातत से लोगों को बताना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इंसान बना के भेजा है तो कुछ तो ड्यूटीज एज इंडिविजुअली हमारी भी है ना। हर काम गवर्नमेंट ने तो नहीं करना, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हम इकोनॉमिकली बहुत सीरियस क्राइसिस में हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा उठ के 60-60 और 100-100 बच्चों की कफालत करना शुरू कर दे, अपने हिस्से का रोल प्ले करे, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहे। आपके घर के बाहर अगर थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसे उठा के साइड पे कर दे, इतना की मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर दे। और दूसरी बात ये कि आपके चैनल के वसातत से हमें जरूरत है, लोगों की, अच्छे लोगों की जरूरत है, वी नीड सपोर्ट। हम ये जो घर बनाना चाह रहे हैं 1 एकड़ पे, इट्स एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। जो लोग भी हमें मदद करना चाहें वो एक दफा विजिट जरूर करें, हमें विजिट करें, हमारे इन घरों को विजिट करें, बच्चों को और उनके दिल को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे और ये वो समझे कि बच्चों की सही मानों में सही तालीम और तरबियत हो रही है, तो वो दिल खोल कर अतियात दें। जी हम बात कर रहे थे 64 बच्चों के वालदैन से और हमने आपसे मिलवाया और उनके अपने ख्यालात सुने, कितने बुलंदो बाला ख्यालात हैं। 5 बच्चों की कफालत से शुरू करने वाला ये प्रोजेक्ट आज 60 बच्चे इनके पास हैं, 4 बच्चे इनके अपने हैं और उसके बाद इन्होंने 1 एकड़ अराजी हासिल कर ली है और उस पर एक बहुत खूबसूरत आलीशान इमारत बनेगी। वो इमारत नहीं होगी, घर होगा। अभी कुछ ही देर में हम इन जो 60 बच्चे हैं उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे उनके ख्यालात जानेंगे और फिर हम इनके साथ अफ्तार भी करेंगे और वो अफ्तार जो अमीन हफीज़ खुद बनाकर लाए हैं इन बच्चों के लिए। चौसठ बच्चे जिनका जिक्र चल रहा था कि उसके अम्मी अब्बू ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये 64 बच्चे भी आ गए हैं। अमीन हफीज़ इनके साथ अफ्तारी करेंगे। अभी अफ्तार का कुछ वक्त बाकी है, तो हम चाहेंगे अगर आप हमें इजाज़त दें तो इन बच्चों से हम बातचीत कर सकते हैं। तो अभी हम इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कितने बच्चों का आज रोज़ा है और कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमें तिलावत सुनाएंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमें नात सुनाएंगे। तो इन बच्चों से आज हम इनकी मीठी मीठी बातें भी करेंगे और रोज़े के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अभी हम इन बच्चों के पास चलते हैं। आइए जी।
अब हम बच्चों से बात करते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में रोज़ा अफ्तार होने से कबल हमें क्या सुनाएंगे। जी मेरा बेटा, आपने क्या हमें सुनाएंगे आज? हमने तबयदा तलावत सुनाए। जी मेरा बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم। वे माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तो इतनी प्यारी तिलावत पढ़ी है। आप कुरान पाक पढ़ते हैं? यस जबरदस्त। और कारी साहब से किरत भी सीखते हैं? यस। अच्छा, अभी कोई बच्चा हमें नात सुनाएगा रमजानुल मुबारक के। आप बेटे में क्या सुनाएंगे? नात। माशाल्लाह, जबरदस्त। हमें अब कौन सी नात सुनाएंगे? आँखों का तारा नामे मोहम्मद। चले मेरा बेटा, अब हमें नात सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। चले अभी हम और बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन बच्चों ने आज रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, उसके लिए आप हमें क्या सुनाएंगे। मेरा बेटा, आप हमें क्या आज सुनाएंगे? तलावत। जी आप हमें सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। जी बेटे, आप हमें क्या सुनाएंगे? नात। जी बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आज रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो इन बच्चों में से जिन जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है वो ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं। वो मैंने भी रोज़ा रखा है, मैंने इसलिए हाथ ऊंचा किया। इतने बच्चों ने रोज़ा रखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम अब बच्चों के पास भी आते हैं, उनसे बात करते हैं। रोज़ा किस किस ने रखा है? जी मेरा बेटा, आपका रोज़ा है? जी मेरा रोज़ा है। सुबह मैंने पराठा खाया था, चाय और ऑमलेट और सालन भी खाया था। माशाल्लाह, खूब पेट भर के लोहरी स्टाइल में आपने इतना सहरी खाई थी कि आपको भूख ही ना लगे। भूख ही नहीं लगी थी, लेकिन भूख लगी है सारा दिन। अब नहीं लगी। आपको पता है आज अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से मेजबान रमजान बनकर आपके लिए इफ्तारी लेकर आए हैं। जबरदस्त किस्म की इफ्तारी, आज आप पेट भर के खाएं, मजा आएगा। बहुत खाएं। अच्छा लगा ना? अमीन हफीज आपके लिए इफ्तारी लेकर आए। जी मेरा बेटा, आप बताएं हमें, आपने रोजा रखा है? जी रोजा रखे। मुझे तो लग भी रहा है कि आपने सचमुच रोजा रखा हुआ है। आपको तो लगता है बहुत प्यास लगी होगी आज। नहीं लगी। नहीं लगी? रोजा तोड़ने को दिल किया? नहीं।
पक्का रोजा है? पक्का अच्छा सच्ची सच्ची बताएं, आपने चिरी रोजा रखा है, पक्का रोजा रखा है? पक्का रोजा। चिरी रोजा नहीं रखा? नहीं। कोई चीज नहीं खाई? नहीं। अभी आपका क्या दिल करता है कि इफ्तारी में क्या क्या चीजें हों? जे के नसीब में हैं? जो नसीब के। जो नसीब में होगा। देखा इन बच्चों के बातें कितनी ज़बरदस्त बातें हैं, और वो कहते हैं जो नसीब में होगा हम वो खाएंगे और उसी में हम खुश हैं। मेरा बेटा आप बताएं, आपने रोज़ा रखा है? जी रखा है। अच्छा, तो कितने रोज़े रखे हैं आपने? मेरा आज दूसरा रोजा है। अच्छा ये बताएं, आप सहरी में क्या चीज़ें शौक से खाती हैं? आलू वाला नान खाया था आज, सालन बहुत मजेदार था। अच्छा, चाय पी थी। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो आपको आज भूख भी नहीं लगी होगी, नहीं प्यास भी नहीं लगी होगी? नहीं लगी। नहीं, लेकिन प्यास तो लगती है ना? नहीं लगी मुझे। अच्छा वैसे मुझे कान में बता दो, आपने कहीं पानी शानी पिया था? नहीं पिया था। नहीं पिया था? नहीं। पक्का? पक्का। पक्का रोजा है? पक्का। और आइंदा भी आप रोजे रखोगे? यस। वो आपके अम्मी अब्बू जो हैं वो आपके लिए आपका इतना प्यार करते हैं, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या कहोगे अम्मी अब्बू के लिए? मम्मा को स्वाद। मम्मा को? स्वाद। हाँ, मम्मा को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बाबा को भी। यस। चले, बहुत अच्छी बात। ये बच्चा मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, मैं इससे बात करता हूँ और मुझे लगता है कि इसकी जो आंखों में जो शरारतें हैं ना, वो मुझे बड़ी मजे की लग रही हैं। इनसे बात कर। बेटे आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मुझे आवाज की समझ नहीं आ रही। माई नेम इज अबू बकर। हाय हाय, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। मेरे बेटे का अबू बकर का रोजा है? चीरी रोजा रखता सुबह सहरी पे उठकर। चिरी रोजा? ये चिरी रोजा क्या होता है? तू बहुत की तारीफ करके। चिरी रोजे का मतलब होता है कि रोजा रख लो और जब भूख लगे, जब प्यास लगे, खाना भी खा लो, पानी भी पी लो, इसको चिरी रोजा कहते हैं, है ना? आप ऐसे ही करते हो? तो आज कितनी दफा आपने पानी पिया, खाना खाया? रोज ही पीता है? रोज ही पानी पीता। अच्छा, और खाना भी भूख लगे खा लेता हूँ। चले, इसको कहते हैं चिरी रोजा। कि आप रोजा रखें और जब भूख लगे खाना खा लें, जब प्यास लगे पानी पी लें, इसी को चिरी रोजा कहते हैं ना? यस। एक और बहुत प्यारा सा बेबी है, अब हम इनसे बात करते हैं। मेरे बेटे का क्या नाम है? उमैर। उमैर, आपको पता है रमजान है आजकल, है ना? तो रोजा रखा है उमैर ने? अच्छा, पूरा रोजा रखा है कि चिरी रोजा रखा है? चिरी 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 रोजा रखा है। आपको पता है चिरी रोजा क्या होता है? चिरी रोजा मतलब रोजा रख लेते हैं और जब भूख लगे खा लेते हैं और जब प्यास लगे पानी पी लेते हैं, ऐसे ही है ना? इसको चिरी रोजा कहते हैं। आपने चिरी रोजा रखा है। अच्छा, मेरा बेटा बताएगा आपका क्या नाम है? सलमान। सलमान। सलमान का रोजा है आज? है? यानी पक्का रोजा है, चिरी रोजा है? चिरी रोजा है। आपने देखा ये नन्हे फरिश्ते, इनको पता है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और इनको रोजा रखने का भी बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन बच्चे अभी पक्का नहीं, कच्चा यानी चिरी रोजा रखते हैं। रोजा रखते हैं और जब जी चाहता है खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। चलें, इसी बहाने इनको आदत हो रही है कि ये सहरी करते हैं और फिर दरमियान में खाना खाने के बाद मिल बैठ के अफ्तारी भी करते हैं। और बच्चों से बात करने के बाद अब हम यहाँ पर दुआ कराते हैं बच्चों से। हम चाहेंगे कि आज दुआ इन बच्चों में से कोई बच्चा दुआ करे। मेरा बेटा आप दुआ करेंगे? अब आप दुआ करेंगे? चलें आप दुआ करें, मैं पकड़ लेता हूँ। ए मेरे अल्लाह, हमारे सगीरे कबीरों गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। जो कर्जदार हैं उनको कर्जदार करने की तौफीक अता फरमा। हमारे रोज़े हमारी इबादत को कबूल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुमा आमीन। वाह वाह, कितनी अच्छी दुआ हमारे इस नन्हे बच्चे ने मांगी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी इबादत, हमारा रोज़ा, इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।
अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है सारे बच्चों से, और महबूब साहब आप भी सारे बच्चों से दरख्वास्त है कि रोज़ा अफ्तार करें। मेज़बान रमज़ान में आज हमने आपको 64 बच्चों के अम्मी अब्बू से मिलवाया। इन बच्चों से भी आपकी बातें कराई। देखें इन बच्चों ने कितने बड़ी बड़ी बातें की। किसी ने हमें तिलावत सुनाई, किसी ने हमें नात सुनाई। मैं समझता हूँ ये वो बच्चे हैं जिन पर तवज्जो दी जाए तो बड़े अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इन अम्मी अब्बू ने जो अल हमरा फाउंडेशन कायम कर रखी है, और जिस फाउंडेशन के तहत इन बच्चों की कफ़ालत की जा रही है, इनको मुफ्त तलीम, लिबास, खुराक और रिहाइश दी जा रही है, और इनकी ख्वाहिश है कि ये बच्चे मुस्तकबिल में अच्छे इंसान बन सके, तो अल हमरा फाउंडेशन जो है इसकी मुहैयर हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर अतियात देने चाहिए, ताकि ऐसे अदारे ज़्यादा मजबूत और मजबूत कदमों पर आगे बढ़ सके, और ये हमारे माशरे के ये जो मासूम बच्चे, मासूम फरिश्ते जो हैं, ये अच्छी तालीम व तरबियत के साथ अच्छे इंसान बन सकें, और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान में अमीन हफीज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल हम फिर हाज़िर होंगे एक नई जगह पे नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए।